तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी विजुअलाइजेशन की इस 5 स्टेप्स विजुअलाइजेशन की पावरफुल क्लास में। तो मैं भूषण वशिष्ठ वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस। तो टुडे वी विल डू द प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ दिस वर्कशॉप। दोस्तों, आज से जो है ना, वो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारा ये वाला फेज स्टार्ट हो गया है। तो divinesubjects.com की टीम आप सभी का स्वागत करती है। स्लाइड्स ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा इन पर नहीं रुकेंगे। यस। तो विजुअलाइजेशन क्या है ये इस स्लाइड से आपको पता चलेगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और दिस इज द मंत्रा ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको खुद को यकीन दिलाना है कि आपका भीतरी संसार ही आपके बाह्य संसार की रचना करता है। सो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, जो ये विजुअलाइजेशन की सारी थ्योरी है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड पर टिकी है। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? एक ड्राइवर है जो कि एक पावरफुल मशीन को ड्राइव करता है। सबकॉन्शियस माइंड इज दैट पावरफुल मशीन। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ही हम जीवन में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने वाला है हमारा कॉन्शियस माइंड। वो कहते हैं ना, जो कॉन्शियस माइंड है ये बहुत चंचल है। हाँ, बंदर की तरह। और आपने सुना होगा, मन अंदर तो मंदर और मन बाहर तो बंदर। तो इस बंदर को ही साधना है। सो थैंक यू सो मच। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस आप इस स्लाइड से पता कर सकते हैं। एफर्मेशंस जो आपको खुद को डेली देनी है वो यहाँ स्लाइड पर दिखाई दे रही हैं। आपको एक थैंक यू ऑडियो भी ग्रुप पर सेंड किया गया है। यू मे लिसन डेली दैट थैंक यू वीडियो। विजुअलाइजेशन का फार्मूला ABR, आस्क बिलीव एंड रिसीव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस जर्नी में। और प्रोसेस हमने आपको बताया कि देखिए, थॉट्स आर द सीड्स। तो हमारे जीवन में यदि आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ों को बदलना होगा। दैट मीन्स इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स। क्योंकि आपके थॉट्स फीलिंग्स को जनरेट करते हैं, फीलिंग्स आपके एक्शन को जनरेट करती हैं, और एक्शन आपके रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बाद हमने जाना कि समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जैसा भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, आप वैसा ही अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। सो 5 सेंसेस के बारे में हम सीख चुके हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट। तो अपनी आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स एंड स्किन एंड टंग, ये 5 सेंसेस हैं। देर आर द 5 डोर्स जिनसे हमें इस संसार के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो आपको इन 5 सेंसेस पर वर्क करना है। आप अपनी आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स एंड स्किन, टंग, यहाँ मैं एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दीज आर द फिजिकल ऑर्गन्स जो आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपको आंखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लेंगे ना, तो आपके मन की आंखें भी होती हैं। दीज आर योर इंटरनल ऑर्गन्स। आप आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। आप अपने प्रियजनों को, अपने घर को, अपनी कार को आंखें बंद करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये है आपके मन की आंखें। ईयर्स, एक तो ईयर्स आपके यहाँ हैं, दे आर द एक्सटर्नल ईयर्स, लेकिन आपके पास इंटरनल ईयर्स भी हैं। आप आंखें बंद करके अपनी मनपसंद चिर परिचित आवाजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं बिना किसी आवाज के भी। इसी प्रकार नोज, आप आंखें बंद कीजिए और मैं आपसे कहूं कि आप मिट्टी पर पानी डलने से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसको फील कीजिए, तो आपको वही खुशबू आने लगेगी। तो दिस इज योर इंटरनल नोज। आपके हैंड्स एंड स्किन, तो आपके हाथ, आपकी जो टच सेंस है, आप आंखें बंद करके भी बिना किसी चीज को टच किए उस टच सेंस को फील कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी खुरदरे सरफेस पर आप अपने हाथ को लहरा रहे हैं, तो आपको वही फीलिंग जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से आपकी टंग, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल मैं आपको देता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। एक बड़ा सा
अच्छे से साइज का एक नींबू अपने हाथ में लीजिए। नींबू को ध्यान से देखें, घुमा कर देखें। नींबू एकदम येलो कलर का है, बिल्कुल ताजा नींबू है। अब एक चाकू से नींबू को बीच से काटिए। नींबू इतना रसदार है कि चाकू से काटते वक्त इसमें से रस की धार निकल रही है। अब नींबू का एक हिस्सा लीजिए, जीभ को बाहर निकालिए और नींबू को अपने मुंह में निचोड़िए। खट्टा खट्टा टेस्ट। जैसे ही नींबू का रस आपके जीभ पर गिरा, कितना खट्टा नींबू है। आंखें खोलें तो आप फील कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी जो टंग है ना, वो उसमें पानी आ गया होगा, है ना। योर टंग विल बी फिल्ड विद सलाइवा। तो ये क्या है? दिस इज योर इंटरनल टंग। तो आप हर चीज को, ये जो पांचों सेंसेस हैं ना, फिजिकल भी हैं और आपके शरीर के पास आपको आंतरिक रूप से भी मिली हुई हैं। तो आप डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी पांचों सेंसेस को एम्पावर कर सकते हैं। देन योर सिक्स सेंस विल बी ऑटोमेटिकली डेवलप्ड। तो विजुअलाइजेशन का फार्मूला, विजुअलाइजेशन का ये वीडियो जिसमें ABR फार्मूले को डिस्क्राइब किया गया था, वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर यस्टरडेज क्लास। तो लेट मी एक्सप्लेन टुडेज practicum session, that is 5 step फार्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्क्रीन पर, पहला स्टेप है डिसाइड। दूसरा स्टेप है मेक एन इंसिडेंट। थर्ड स्टेप इज राइट स्क्रिप्ट ऑफ ऑल सीन्स। नंबर 4 सिंबलाइज योर स्क्रिप्ट। एंड नंबर 5 विजुअलाइज। तो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द कोर पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप। तो आज मैं आपको ये 5 स्टेप मैंने आपको दिए हैं विजुलाइज करने के लिए। तो ये 5 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। डिसाइड करें, नंबर 2 एक इंसिडेंट बनाएं, एक पूरी की पूरी घटना बनाएं जो भी आपने डिसाइड किया है उसको पाने की। नंबर 3 आप अपनी एक स्क्रिप्ट लिखें। जैसे एक मूवी डायरेक्टर, एक फिल्म डायरेक्टर होता है ना, पूरी स्क्रिप्ट लिख लेता है, पूरी कहानी पिक्चर की। डायलॉग्स भी होते हैं उसमें, है ना, सीन्स भी होते हैं उसमें, यहाँ तक कि जो उस कपड़े पहने होते हैं, क्या पहनना है, क्या व्हीकल है, घर कैसा है, हर चीज स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर दी जाती है। तो आप एक स्क्रिप्ट बनाएं उस घटना से जुड़े सभी सीन्स की। नंबर 4 सिंबलाइज योर स्क्रिप्ट। जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है, जो आपने एक मूवी बनाई है विजुअलाइजेशन का, जो आपने एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया है, वो आपको एक सिंबल बनाना है, एक पोस्टर बनाना है, ताकि उसे देखते ही आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद आ जाए, पूरी की पूरी वो कहानी याद आ जाए। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा ना, कोई भी पिक्चर बनती है तो उसका एक पोस्टर तैयार होता है। उस पोस्टर पे उस मूवी के जितने भी जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं उन सब की पिक्चर्स लगाई जाती है। जो मुख्य दृश्य होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो वो पोस्टर क्या है? उस पूरी की पूरी पिक्चर की एक शॉर्टेस्ट समरी है। तो दिस इज कॉल्ड सिंबलाइजेशन। तो आपको अपनी स्क्रिप्ट का सिंबलाइजेशन करना है। नंबर 5, अब आप बैठ जाएंगे किसी शांत जगह पर, शांत अवस्था में। लंबी गहरी सांस के बाद आप विजुलाइज करेंगे अपनी पूरी स्क्रिप्ट को। तो दिस इज द 5 स्टेप फॉर्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन। नाउ वन बाय वन वी विल explain that how to decide, how to make an incident, how to write a script, how to symbolize your script, and how to visualize your script। तो ये वन बाय वन हम यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपके विजुअलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं,
थिंग्स टू डू, क्या आपको करना चाहिए, थिंग्स टू नॉट डू। और ये जो है, ये इसी के साथ ही हमारी जो विजुअलाइजेशन की वर्कशॉप है ये कंप्लीट होने वाली है। सो अभी हमारे पास 2 दिन और हैं जिसमें हम इस 5 स्टेप्स विजुअलाइजेशन को अच्छे से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। हम्म। और ये जो 5 स्टेप्स है ना, अब हम कल से इनको डिटेल में करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर वर्कशॉप अटेंड नहीं की है तो you can search on Facebook, you can join our WhatsApp group so that we will provide you the recording of previous classes। और कल से ये प्रैक्टिकल जर्नी हमारी शुरू होगी। विजुलाइज हमें किस तरह से करना है, डॉक्टर राजीव भलानी, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया की किताब 5 स्टेप्स विजुअलाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्कशॉप। तो मैं थैंक यू करता हूँ द ग्रेट ऑथर्स, हाँ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन शक्ति गविन की किताब, वहां से हमने इस कंटेंट को लिया। और ये सारी बुक्स जो हैं ये हमने आपको अवेलेबल कराई हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आप लोग कल से टाइम से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें एंड बी सीरियस। देखिए, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। हम्म। और जितने भी लोग हुए हैं ना अचीवर्स इस दुनिया में, विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं उनकी जर्नी में एक मेन रोल, एक बड़ा रोल अदा करता है ना। तो कहते हैं ना कि जो भी जीवन में बनता है वो पहले हमारे मन में बनता है ना। तो विजुअलाइजेशन क्या है, इसमें आप ही निर्माता, आप ही निर्देशक, है ना। तो ये जो फिल्म है ना, इसके निर्माता भी आप हैं, इसके निर्देशक भी आप हैं और इसके एक्टर भी आप हैं, क्योंकि ये कहानी, ये मूवी, ये आपकी लाइफ की है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।